This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपको हमने एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी कि नीतीश कुमार की जोड़ी और चिराग पासवान की जोड़ी बीजेपी को झटका देने जा रही है। यह मुलाकात और इस मुलाकात के बाद दिल्ली तक इसका शोर सुनाई दे रहा था कि यह हो क्या गया। अचानक से मुलाकात हुई और मुस्कुराते हुए चेहरे, वो चेहरे जिनको लेकर लगातार ये बात फैलाई गई कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को मानते नहीं है बल्कि उनसे खुन्नस रखते हैं। ये मुस्कुरा कैसे रहे और मिल कैसे रहे। इस मुलाकात के दौरान जो बात हुई थी उसका पहला अध्याय शुरू हो चुका है। ये पहला अध्याय क्या है? अध्याय है बगावत का। अध्याय है बीजेपी को उसकी हैसियत बताने का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा बकवास करते हैं। और यही नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसे पहली फुर्सत में बाहर फेंक देना चाहिए। यानी मोदी शाह जानबूझकर विजय शाह को अपने साथ रखे हुए हैं, जिसने सेना का, जिसने एक बिटिया का अपमान किया। क्या ये अपने आप में गद्दारी नहीं है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनके बड़बोलेपन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जैसे उसने उन्हें डिफेंड कर रही है, उसकी वजह से बीजेपी फंस गई। क्योंकि अब तक तो विपक्ष सवाल पूछ रहा था, जनता सवाल पूछ रही थी। डर नहीं था क्योंकि चुनाव करीब नहीं है, लगा सहयोगी थोड़ी ना कुछ करेंगे। लेकिन अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि आने वाले दिनों में मोदी जी की कुर्सी खिसक जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुमत के साथ अभी सरकार में नहीं है और फिलहाल दूसरों के सहयोग से, यानी दूसरी पार्टियों के सहयोग से प्रधानमंत्री बनकर बैठे और उन्हीं सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक मुलाकात दिल्ली में के बाद पहुंचे थे चिराग पासवान पटना। वहां जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। जानते हैं बीजेपी क्या करती है? बीजेपी जहां भी गठबंधन की सरकार में होती है वो अपने एक सहयोगी पर नजर रखती है। कहां मुलाकात कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है तो क्या बात हो रही है। खास तौर पर केंद्र सरकार में इस दौर में हर एक मंत्री जो अलग अलग राजनीतिक दल का है, जैसे चिराग पासवान है और भी जो भी साथ साथ के इनके हैं, अलग अलग दल से आए, उनके यहाँ जो ऑफिस में अधिकारी लगाए गए हैं वो ऐसे लगाए गए हैं जो मोदी शाह के खास हैं। लेकिन ये बात इनको पता नहीं थी कि ये मुलाकात पटना में होगी और जहां पटना में होगी उसकी तस्वीर इन्हें हिलाकर रख देगी। ये बयान मैं क्यों कहा अभी तो पहले देखिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर मैं मंत्री मेरी पार्टी में होते तो मैंने आजीवन पार्टी से निष्कासित कर देता। उसूल भी यही कहते हैं, नियम भी यही कहता है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने बता दिया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बताइए उनके अपने सहयोगी कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी में होते तो आजीवन निष्कासित कर देता। और बीजेपी क्या कर रही है? डिफेंड कर रही है। तुम बैठ जाओ जाकर चैनल पर, बताओ ऐसा कुछ गलत नहीं है, कोर्ट में मसला है, कोर्ट में अभी चल रहा है, हम भी कांग्रेस के कहने पर क्यों इस्तीफा दिलाए, सिद्धरामैया से बात करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? उनके सहयोगी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में निष्कासित कर देता। यानी साफ साफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमान, अपना साख, अपनी सम्मान, अपनी इज्जत की बात करती है। यह उन्हीं के सहयोगी कह रहे हैं। उनके सहयोगी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तो निष्कासित कर देते। यानी इतना तो उनमें भी ईमान बचा है। भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन उनके अपने सहयोगी खोल रहे हैं। अब तो कम से कम शर्म आएगी, लेकिन शायद ना आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि विजय शाह के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा। कोई नहीं चाहता, सब चुप्पी साध कर बैठे हुए, कोई ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, सुकेश रंजन है, बड़े पत्रकार है, उन्होंने एक बात लिखा, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेतुका टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कड़ा प्रहार किया है। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में ही नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज, टाइमिंग बहुत कहती है बीजेपी की नेता, तो टाइमिंग देख लीजिए। ये दोनों ही खबरें, दोनों ही बयान एक वक्त में आते हैं और ये दोनों ही वक्त वो होते हैं जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हो जाती है। अब आप बताइए, तैयारी हो रही है? अब तो आप मानेंगे। दरअसल चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी बिहार चुनाव से पहले। यह माना जा रहा है कि वो अलग एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि अब इस पूरे गठबंधन से अगर बाहर आते हैं तो उसके लिए क्या वाजिब वजह बताई जाएगी। तो कुछ ऐसे ही हरकतें, ऐसे ही बयान सामने रखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नैतिकता दिखाती जरूर है, लेकिन अपने नेताओं की जुबान पर उसकी लगाम नहीं है।
वो विपक्ष से तो इस्तीफा भी चाहेगी, विपक्ष पर कार्रवाई भी चाहेगी, विपक्ष को नैतिकता सिखाएगी, एकता सिखाएगी, राष्ट्रवाद सिखाएगी, लेकिन उसके अपने ही नेता कितने बदतमीज और बदजुबान हैं, उनको रोक नहीं पाते। यह स्पष्ट हो गया है। सोचिए, एक तरफ चिराग पासवान भी वही बोलते हैं और वही सेम टू सेम जनता दल यूनाइटेड भी कहती है। मैं कह रहा हूं ना, बिहार में खेला हो गया है, बीजेपी सिर्फ हाथ पैर मारती रह जाएगी। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.